नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वेफलावत आप सभी का स्वागत करता हूं। अधिकतर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग करना चाहिए, कौन बेटर है। तो सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि समय की अहमियत को समझिए, क्योंकि आपके पास में एक लिमिटेड समय है और उस निश्चित समय के अंदर ही आपको जो करना है वो मौका मिलता है। आप सेल्फ स्टडी करो या फिर कोचिंग करो, ये आपका खुद का अपना निजी मामला होता है। कभी भी आप किसी दूसरे की होड़ मत कीजिए कि वो अगर कोचिंग कर रहा है तो मुझे भी कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी अपनी परेशानियां होती हैं और हर इंसान की सबकी अपनी अलग स्थिति होती है, अपनी अलग परिस्थिति होती है, अपनी अलग परेशानियां होती हैं। अपनी परेशानियों को इंसान खुद ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। अगर आपकी फैमिली में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास अगर समय है या आपकी अभी एज नहीं हुई है तो आपको एक बार कोचिंग ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोचिंग लेते हैं सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होता है। जो कोचिंग लेते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है और जो कोचिंग नहीं लेते उनका भी सिलेक्शन होता है। आप जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू देखोगे तो वो भी लोग सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली, और वो भी लोग सेलेक्ट होते हैं जो कोचिंग लेते हैं। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर डिपेंड होता है कि आप चाहे कोचिंग लो या फिर सेल्फ स्टडी करो। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, रास्ते पे चलना आप ही को पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी के फ़ायदे क्या हैं और कोचिंग करने से फ़ायदे नुकसान क्या हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं कोचिंग के लिए। अगर आपकी फैमिली में पैसे की कोई परेशानी नहीं है, अगर पर्याप्त पैसा है और आपके पास समय है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि कोचिंग लेने से आपके लिए एक टीम वर्क मिलता है, यानी एक टीम मिलती है जो पूरा काम करती है सिर्फ आपके लिए। एक टीम मिलती है जो आपके लिए मटेरियल कलेक्ट करती है। एक टीम मिलती है जब आपको कोई डाउट्स होते हैं तो उन डाउट्स को वो काम करते हैं, और जब आप किसी रास्ते पर भटकते हो तो वो रास्ता बताते हैं कि आपको यहाँ से चल के आपकी सफलता के लिए कौन से रास्ते से गुजरना पड़ेगा। वो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाते जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जब पहले से ही मंजिल का पता हो तो रास्ते पर चलने से रास्ता बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ख्वाहिशों में मजबूत इरादों से जो कदम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं वो रास्तों पे चलते ज़रूर हैं मगर पसीने किसी और के भी गिरते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी सफलता की तरफ चलते हैं तो आपको जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो मेहनत करते हैं, उनका भी पसीना गिरता है और आपको एक निश्चित समय में अपनी मंजिल पर पहुँचने का बहुत अहम रोल मिल जाता है। साथियों, जब आप चलते हो कोचिंग में तो आपको एक नियमित समय में क्या होता है कि डे बाय डे आपका सिलेबस कवर होता है, तो आपको उस सिलेबस को करने के लिए एक लगन रहती है, आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है कि कोचिंग में इतना पढ़ा दिया तो इतना हमारा कवर हमको करना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, कंटिन्यूअस आप पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग कर ली तो आपके टीचर ने पढ़ा दिया फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में जाने के बाद आपको पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको जुनून होने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी कोचिंग करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं इंटरनेट के ज़माने में वैसे कोचिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जी हाँ, अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट पर आपको ढेर सारे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। अगर जिनके पास पैसे का अभाव है, समय नहीं है, या कोई गांव से दूर से शहर में आ नहीं सकता, या पास में कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, तो वो भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब उनके पास ये है कि घर से कुछ बहनें हैं जो निकल के नहीं आ सकती, तो वो भी घर पे रह के पढ़ सकती हैं। लेकिन पढ़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है अगर सेल्फ करते हैं तो। थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता था कि लोगों को पता है कि मान के चलो आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, और आप जानते हैं कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। अब राजस्थान के अंदर जयपुर है और जयपुर के अंदर ही भरतपुर है।
आप दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं, लेकिन जयपुर की बस स्टार्टिंग में आप पीछे खड़ी थी लेकिन आपको नहीं देखी, आपको भरतपुर की बस दिख गई। आप सोचेंगे कि हमें तो जयपुर जाना है और भरतपुर की बस खड़ी है, भरतपुर राजस्थान में, तो चलो ऐसे करते हैं पहले भरतपुर चलते हैं, भरतपुर से बदल के हम जयपुर पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि आप उसमें बैठेंगे, जयपुर वाली ना मिली, लेकिन आप भरतपुर की में बैठ गए, वहाँ की टिकट ले लिया, भरतपुर से आप फिर जयपुर पहुंच जाएंगे। इस तरह से भी आप पहुंच सकते हैं जयपुर, लेकिन आपका टिकट एक्स्ट्रा लगेगा, आपको बस एक्स्ट्रा बदलनी पड़ेगी, आपको टाइम अधिक लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला होता कि इसकी बस यहाँ है, तो आप सही बस में बैठते, तो आपने जो 5 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंच सकते थे, वहीं आपको 10 घंटे लग गए, यानी कि आपका समय लग गया, भले ही आप पहुंच गए। तो सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंगों की, तो ऑनलाइन कोचिंग में 10 मिनट या 20 मिनट के वीडियो मिलते हैं जो बहुत अच्छी ट्रिक लेके आते हैं। लेकिन साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, यूट्यूब पर तैयारी करते हो, तो कुछ समय तक तो आपके पास वो जुनून होता है, लेकिन कुछ समय के बाद कभी यार आ गए, दोस्त आ गए, घर में कोई फंक्शन आ गया, फिर कुछ आपका माइंड चेंज हो जाता है और हम सेल्फ स्टडी में जो प्लान बनाते हैं फिर धीरे धीरे करके वो छूट जाता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में लगता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं अगले कंपटीशन की बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा, और फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है हम अच्छे से बुक खरीदते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद क्या होता है, हमारा जो जोश है, हमारा जो जुनून है, वो फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, बदल जाता है और हम तैयारी से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जब YouTube से आप तैयारी करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा वीडियो आती हैं और हमें उनको देखने लग जाते हैं, और कब हमारा टाइम कंज्यूम होता है हमको पता ही नहीं चलता। तो आपको ये देखना है कि अगर YouTube से तैयारी कर रहे हो तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जो लंबे वीडियो हों और जो बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएं और पूरे सिलेबस को आपका कवर कराते हो, तो हमें ऐसे वीडियो को ही देखना चाहिए और उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो 10 मिनट और वीडियो मिनट में हो सकता है बहुत अच्छी ट्रिक हो, लेकिन वो वीडियो से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कोचिंग के लिए जाते हो तो कोचिंग के लिए जाने के लिए हर दिन आपका टाइम लेते हो, आप उसको जाने के लिए तैयार होते हो, फिर कोचिंग में जाने के लिए आने जाने में टाइम लगता है, फिर कोचिंग में आपके दोस्त मिलते हैं उनके साथ चाय पीते हो, तो वहाँ पे भी आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो। तो ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ होती हैं। अगर इन टाइम को बचाओगे तो उस हिसाब से अगर आप हैं तो आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है। जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अच्छे से मटेरियल कलेक्ट कीजिए, अच्छे से वो चैनल देखिए जो आपका पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, बस उन्हीं को देखिए, फालतू की चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। मटेरियल अच्छा कलेक्ट होने के बाद आप ज़्यादा बुक को कम बार नहीं, कम बुक को ज़्यादा बार पढ़िए। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी आपको क्या और पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि प्लान सभी बनाते हैं लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंट कोई ही कर पाता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर देता है वो अपना इतिहास रच लेता है। तो साथियों, जो लोग कोचिंग करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है और जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, लेकिन अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अपने अंदर मेहनत करने का एक जुनून होना चाहिए। और तभी तो मैं कहता हूँ कि ख्वाहिशों में रखते हो तमन्ना फूलों की, ख्वाहिशों में रखते हो तमन्ना फूलों की, तो कांटों को देखकर रास्ते बदलते क्यों हो, और ख्वाहिशों को चाहते हो हकीकत में बदलना, तो इन दर्द भरे रास्तों से गुजरते क्यों नहीं हो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं इस तरह की मोटिवेशन वीडियोज़ और मैथमेटिक्स की क्लास आपको लेके आता रहूं और आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।